समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हर सुबह जल्दी उठकर अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता था और सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसी से उसका घर चलता था। रघु की सबसे बड़ी पहचान उसकी सच्चाई थी। वह कभी किसी का हक नहीं छीनता था, हरे पेड़ नहीं काटता था और हमेशा मेहनत की कमाई खाता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसालें देते रहते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक सुबह रघु रोज की तरह जंगल पहुंचा। जंगल के बीच में एक पुराना सा बड़ा पेड़ था, जिसके ठीक पास एक गहरा तालाब था। रघु उस पेड़ की सूखी टहनियां काटने लगा। काम करते करते उसका हाथ थोड़ा फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधे तालाब में गिर गई। तालाब बहुत गहरा था, पानी भी इतना साफ नहीं था कि तल दिखाई दे सके। रघु घबरा गया। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? बिना कुल्हाड़ी के तो काम ही नहीं होगा। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। वह तालाब के किनारे बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। तभी तालाब से एक चमत्कार हुआ। कुछ ही पलों में तालाब का पानी चमकने लगा। उसके बीच में तेज रोशनी होने लगी और उस रोशनी से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रघु हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूँ। उस कुल्हाड़ी के बिना मेरा घर कैसे चलेगा? देवता मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहला इम्तिहान। सोने की कुल्हाड़ी। देवता पानी में गए और कुछ ही देर में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने रघु से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रघु ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवता ने मन ही मन रघु की ईमानदारी पर मुस्कुराया। दूसरा इम्तिहान। चांदी की कुल्हाड़ी। देवता फिर पानी में गए और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु बोला, नहीं देवता जी, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी, पुरानी सी। देवता अब प्रभावित हो चुके थे। तीसरा चमत्कार। उसकी असली कुल्हाड़ी। देवता तीसरी बार पानी में गए और इस बार एक पुरानी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रघु का चेहरा खिल उठा। वह बोला, हाँ